राधे राधे। अगर आप उन बातों या फिर उन परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में ही नहीं है, तो उसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। अगर आप अपने दुखों पर ही ध्यान देते रहेंगे तो आप जीवन में हमेशा दुखी ही रहेंगे, और अगर आप सुख और छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि आप जिस चीज पर ध्यान ज्यादा देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा हर मनुष्य को सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। जीवन है तो मृत्यु भी एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, जब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है, कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले या फिर वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो सम को ही नहीं जानता तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अज्ञानी ही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानिए, क्योंकि वह वास्तव में ही आपकी कीमत नहीं जानता। बुरा वक्त तो एक दिन गुजर जाता है, बस ऊपर वाले को आपका सब्र मापना होता है। अगर चेहरे पे हमेशा मुस्कान है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस मनुष्य के जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो दो बातें हमेशा याद रखना कि जो खोया है उसका गम मत करना, और जो आपने पाया है वो भी किसी से कम नहीं। तबीयत से जितना व्यक्ति कमजोर नहीं होता, उतना ही वो नकारात्मक विचारों की वजह से ज्यादा थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये बात तो सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने अंदर प्रवेश करने की अनुमति ही मत दो, कि यही एक वो चीज है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाबी व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। अगर कोई आपके खिलाफ बात भी करे तो उसे खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने खुद को वश में कर लिया है उसकी जीत को तो देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, ये तो उनकी समस्या है, आपकी नहीं, क्योंकि आप तो आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र तो उन्हें करनी चाहिए जिनकी सूरत खराब है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? जो तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने तो जो भी लिया यही से लिया, जो दिया यही दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और संसार में तो हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग ही वो योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। वो कर्म योग ही है जो हमारे आत्म ज्ञान को जागृत करता है। उसके बाद ना केवल हम अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्य को जीवन के बाद भी अपनी गति का पूर्व अभ्यास कर सकते हैं। इस युग में कर्म के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति गृहस्थ और कर्मठ होते हैं तो उनके लिए यह योग बहुत उपयुक्त है। कर्म योग हमें यही सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी तो इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है। कर्मयोगी कभी भी कर्म का त्याग नहीं करता, वो तो केवल कर्म फल का त्याग करता है और अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ऐसे इंसान की कद्र कम की जाती है जमाने में जो दूसरों इंसानों की कद्र नहीं करता। किसी को कभी भी सर पे इतना भी मत बैठा लो कि वो सरदर्द ही बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना जो आपके लिए बेकद्र हो जाए। आईने में जो दिखता है उसके अलावा आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा मत करना।
दूर रहना ऐसे लोगों से जो आपकी कद्र तब तक करते हैं जब तक कि आपसे उनका काम हो। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत हो जाते हैं। अपने पंखों पर भरोसा रखो, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। यहाँ तो जमीन पर पड़ी रोटी भी गरीब हंसी खुशी खा लेता है, और वहाँ अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कद्र नहीं करते। जो मिला नहीं जीवन में उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, लेकिन जो जीवन में मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना। प्यार का असर ऐसे रिश्तों में खत्म हो जाता है जहाँ एक दूसरे की कद्र करना खत्म हो जाता है। संसार में जो भी आपको कोई भी कुछ कहता है उसे कहने दो, क्योंकि उसे जवाब वक्त देगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, क्योंकि चलना तो है अपने ही पैरों पर। जिन लोगों को नींद से प्यार होता है वो सुहाने सपने देखते रहते हैं, और जिन्हें अपने सपनों की कद्र है उन्हें तो नींद तक नहीं आती। जहाँ रहने के लिए घर मिल जाए और घर के लोगों से कद्र ना मिले, तो ऐसे घर पर रहने से अच्छा कि सड़क पर रह लें। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है और ना कोई किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति मुझे अधिक प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान, योग और कर्म योग, और इन सब में सबसे प्रधान कर्म योग है। मनुष्य जब अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर हमेशा आज में ही जीना चाहिए। जो मनुष्य मुझे जान लेता है उसके लिए संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, और ऐसा मनुष्य जन्म और मरण के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भागवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है तो उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो आपके भाग्य में है वो आपके पास भाग कर आएगा, और जो भाग्य में ही नहीं है वो तो आपके पास आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। अगर आप खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। ये चिंता छोड़ दो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन सा ही है। अगर आपको अपने अंदर से अहंकार को खाली करना है तो एकमात्र झुकना ही एक विकल्प है। जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक चलते रहिए, क्योंकि जब आप आगे पहुँचोगे तो और आगे तक दिखाई देने लगेगा। आंसू में वो खामोश दुआ है जो सिर्फ परमात्मा ही सुन सकता है। हम जो हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं उसके बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तो समझ लीजिए परिवर्तन का बड़ा कदम आने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिसका ऊपर वाले के सिवा और कोई गवाह ना हो। जीवन मिलना तो भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये सब कर्मों की बात है। कहानी पुरानी जरूर है लेकिन आपने सुनी भी जरूर होगी, लेकिन कई बार कहानी की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसे बार बार सुनना जरूरी हो जाता है कि हम सतर्क हो सकें और बार बार अपने जीवन में झांक सकें कि कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे। भगवान ने जब अपनी रचना की तो उसे आरंभ करने से पहले भगवान ने 2 पोटली दी और उससे कहा कि एक पोटली आगे की तरफ लटकाना और दूसरी पीछे की तरफ। इंसान ने बिल्कुल वैसा ही किया। तब भगवान ने उससे कहा कि तुम्हारी नज़र सिर्फ और सिर्फ आगे वाली पोटली पर होनी चाहिए, पीछे वाली पर नहीं।
इंसान वहां से हामी भरकर वहां से चला गया। इंसान ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि उसने भगवान ने बताया था। वो आगे वाली पोटली को बार बार देखता। आगे वाली पोटली में उसे कमियां दिखी और पीछे वाली पोटली में दुनिया की कमियां। वो जब भी आगे वाली पोटली को देखता तो उसे खुद की कमियां नजर आती। वो इसी तरह एक एक करके अपनी कमियों को सुधारता गया और उसकी तरक्की होने लगी और वो बहुत अच्छा इंसान बनता गया। उसने पीछे वाली पोटली पर नजर तक नहीं डाली। जब एक बार वो तालाब के किनारे नहाने के लिए रुका, तब उसने अपनी दोनों पोटलियां तालाब के किनारे छोड़ दी। नहाकर जब वो बाहर आया तो वो उन पोटलियों को देखकर समझ नहीं पाया कि कौन सी पोटली आगे थी और कौन सी पोटली पीछे, क्योंकि दोनों ही एक जैसी थी। अब गड़बड़ ये हुई कि उसने पीछे वाली पोटली आगे टांग ली और आगे वाली पीछे। अब उसे पूरी दुनिया में कमियां ही कमियां नजर आ रही थी। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये गलत है, ये सही है, बच्चे गलत है, पड़ोसी बेकार है, सरकार बेकार है, जहां देखे वही कमियां। अब वो मनुष्य हर जगह कमियां ढूंढने लगा सिवाय खुद के, क्योंकि उसने भगवान की वही बात याद रखी थी कि नजर आगे वाली पोटली पर ही रखनी है। अब उस बेचारे का बहुत बुरा परिणाम होने लगा। वो मनुष्य पतन की तरफ बढ़ने लगा और नकारात्मकता ने उसे घेर लिया। हर इंसान उसे बुरा लगने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। वो वापस भगवान के पास गया। तब भगवान ने उसे समझाया कि जब तक तेरी नजर खुद की कमियों पर थी तो तू तरक्की कर रहा था, क्योंकि तू खुद को सुधार रहा था। लेकिन जैसे ही तूने दूसरों की कमियां देखनी शुरू कर दी, वैसे ही तेरा पतन आरंभ हो गया। और यही हकीकत भी है कि जब जब हम अपनी उंगलियां दूसरों पर उठाएंगे, तब हम केवल और केवल अपना ही नुकसान करेंगे। हम किसी को नहीं सुधार सकते, क्योंकि आध्यात्मिकता की तरफ देखें तो हर कोई अपने रास्ते पर है। हम खुद की कमियां सुधार लें, खुद को बेहतर बना लें, यही जरूरी है। इसलिए दूसरों पर नजर रखने से बेहतर है कि आप अपने आप पर नजर रखें, अपने लक्ष्य पर नजर रखें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।